हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम टाइम डोमेन एनालिसिस में फर्स्ट ऑर्डर एलआर और सीआर सर्किट के कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे गए न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देके रखा है एक कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स, यानी कि यहाँ पे R का वैल्यू हमें देके रखा है 20 ओम के बराबर। एंड इंडक्टेंस ऑफ 12 हेनरी, इंडक्टेंस यानी कैपिटल L से हम रिप्रेजेंट करते हैं, 12 हेनरी के बराबर वैल्यू देके रखा है। इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई सोर्स, कितना 100 वोल्ट, यानी बैटरी हमें देके रखी है 100 वोल्ट की। और क्या पूछा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज इन करंट एट इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच, यानी हमें रेट ऑफ चेंज इन करंट ढूंढना है। तो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट का सॉल्यूशन di बाई dt का वैल्यू हमें पूछा गया है। अब di बाई dt का वैल्यू हम कैसे ढूंढ निकालेंगे, हमें पता है कि इंडक्टेंस देके रखा है और ये पोटेंशियल जो होता है इंडक्टर के अक्रॉस वो कितना होता है, L di बाई dt के बराबर। इसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं। हमें तो चाहिए di बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन करंट, कितने रेट से करंट चेंज हो रहा है, तो वो हो जाएगा v बाई एल। v कितना देके रखा है हमको 100 और l कितना देके रखा है 12। तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा di बाई dt का, ये हो जाएगा हमारा 8.660 या 66 के आसपास इसका कुछ आंसर आ जाएगा। और किस में आएगा, एम्पियर पर सेकंड में। क्यों, di करंट एम्पियर में, dt टाइम सेकंड में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइनल स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट जब स्टेडी होता है उसकी वैल्यू पूछी, यानी मैक्सिमम करंट ढूंढना है। तो सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, V बराबर IR। तो I इज इक्वल्स टू V बाई R, स्टेडी करंट पूछा है, मैक्सिमम करंट को I नॉट बोल देंगे। अच्छा, V का वैल्यू हमें 100 वोल्ट की बैटरी देखी रखी है और रेजिस्टेंस कितना देके रखा है 20 के बराबर। तो ये 0 से 0 कैंसल, ये 5, तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है टाइम कांस्टेंट वैल्यू। टाइम कांस्टेंट वैल्यू कौन से केस में हमें देके रखा है L और देके रखा है R। तो टाइम कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका क्या हम मानते थे, टाइम कांस्टेंट L बाय R। डेरिवेशन अगर आपने देखा हो तो ये सारे इक्वेशन आपको याद होंगे। L का वैल्यू कितना देके रखा है हमें 12 के बराबर, R का वैल्यू कितना देके रखा है 20 के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा 26 ऊपर पॉइंट, यानी कि 0.6 और टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा, सेकंड। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। आगे बढ़ लेते हैं। टाइम टेकन फॉर द करंट टू रीच अ वैल्यू ऑफ 4 एम्पियर। तो इसके लिए शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूं स्क्रीन को यहाँ पे थोड़ा। ठीक है, यहां से करने की शुरुआत करेंगे। क्या पूछा है वापस एक बार पढ़ लेते हैं। पूछा है हमें टाइम टेकन फॉर द करंट टू रीच द वैल्यू ऑफ 4 एम्पियर, यानी कि करंट 4 एम्पियर होगा तब वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, यानी 4 एम्पियर होने पर करंट कितना टाइम लेगा, यानी करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 0 से लेके 4 एम्पियर तक जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग करंट है, यानी कि ग्रोथ करंट का पूछ रहा है। तो उसके लिए हमने ग्रोइंग करंट के लिए इक्वेशन डिराइव किया था, याद हो तो कौन सा था, I इज इक्वल्स टू I नॉट था 1 माइनस e की पावर माइनस t, और हम लेते थे R बाई L, अगर याद हो तो ये वाला इक्वेशन ग्रोइंग करंट का। ठीक है, और हमें क्या पूछा है कि 4 एम्पियर करंट होने में, 4 एम्पियर करंट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये 4 रख दिया और मैक्सिमम करंट अभी हमने ढूंढा है, कितना है मैक्सिमम करंट, I नॉट का वैल्यू 5 एम्पियर के बराबर, तो 5 रख दिया। यहाँ पे 1 माइनस e का पावर माइनस t, और यहाँ पे हम क्या लेते थे, टाइम कांस्टेंट L बाई R लेते थे। यहाँ पे क्या है, R बाई L है, तो डिवाइड में टाउ आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। L बाई R जो है वो टाउ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई L। तो R बाई L अगर हमें दिखे R बाई L, तो हम क्या लिख लेंगे,
वन अपॉन टाउ, यानी आर बाई एल की जगह वन अपॉन टाउ कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4/5 टाइम ढूंढना है हमें, टाइम, ये वाला टाइम, कितने टाइम में करंट 4 एम्पियर तक बढ़ जाएगा या हो जाएगा। तो 4/5 यहाँ बचा 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4/5 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। टाउ का वैल्यू रख देते हैं, ढूंढ के रखा है, तो कितना है टाउ का वैल्यू 0.6, तो डिवाइडेड बाय 0.6। अब 0.8 माइनस 1 यहाँ पे आ गया, बचा यहाँ पे माइनस ई की पावर टी 0.6, ये हो जाएगा हमारा -0.2 इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय 0.6। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है यहाँ पे। आप दोनों साइड ln ले लेंगे। ठीक है, तो ln लेने से पहले ये पावर को, माइनस पावर को हम निकालने की ट्राई करते हैं। माइनस पावर को निकालने की ट्राई करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड पावर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 0.2 रेस टू -1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी रेस टू पूरा क्या -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे रेस टू -1 है तो 1 डिवाइडेड बाई 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये रेस का पावर -1, जैसे कि हम बोलते थे x का पावर -1 तो क्या करते थे 1 अपॉन x कर देते थे, ऐसे ही 0.2 का पावर -1 तो नीचे आ जाएगा, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी e का पावर क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 0.6। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ये जो 0.2 ये 1 है, इसको कैसे लिख पाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा। ये 0.2 यानी ऊपर 10 नीचे 2, पॉइंट ऊपर डेसिमल दे दिया, ये 2 5 यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो लिख लेंगे 5 इज इक्वल्स टू ई का पावर टी रेस टू 0.6। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, शायद से आप साथ साथ में लिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, ln ले लिया, और ln ले लेते हैं अब, तो ये e निकल जाएगा, तो यहाँ पे ln 5 इज इक्वल्स टू, ये निकल गया t डिवाइडेड बाई 0.6। अब ln 5 कैलकुलेटर पे से हम चेक कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है ln 5 का वैल्यू, यहाँ पे शायद से देके रखा होगा। ln 5 का वैल्यू है 1.6094, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1.6094, यहाँ पे रख देते हैं 1.6094 बराबर t डिवाइड बाई 0.6। तो t का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा 1.06 है या 60 है, 1.6094 मल्टीप्लाई विद 0.6, तो t का आंसर हमें कुछ मिल जाएगा 0.9658, ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा, 2 डेसिमल तक सही आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर, किस में आ जाएगा, सेकंड, यानी 4 एम्पियर करंट होने में इतना टाइम लग जाएगा। तो ये हमारा आई थिंक 4th क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन भी पूछा है, शायद से यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा है। कौन सा पूछा है, टाइम टेकन फॉर द करंट टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है करंट को, यानी वापस से इंक्रीजिंग करंट की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग करंट के लिए वापस से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, शायद से आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा शायद से, हाँ शायद से दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर देते हैं इसको, और यहाँ से लिखने की शुरुआत करते हैं। क्या पूछा है, टाइम टेकन फॉर द करंट टू रीच ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, रीच ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, रीच द करंट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वापस से ग्रोइंग करंट की बात है, तो वही इक्वेशन हम लिखेंगे, कौन सा, I इज इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर बाई एल। ठीक है, लिख लिया इतना। अब क्या बोला है, कहाँ तक करंट बढ़ना चाहिए, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू तक। पहले कब पूछा था, 4 एम्पियर पे, तो हमने क्या लिख लिया था, यहाँ पे 4 लिख लिया था। अब यहाँ पे हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, I नॉट है, उसका हाफ कर देना है हमें। ठीक है, तब कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर बाई एल को हम क्या लिखते हैं, टाउ लिखते हैं। अभी अभी हमने समझ लिया। अब यहाँ से I नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे, ये
1/2 आ गया विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू ढूंढा था 0.6 रख दिया हमने, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे ये जो 1/2 है हमारा, ये 1/2 को हम क्या करेंगे, 1/2 ये यहाँ पे -1 कर दिया, ये माइनस ई की पावर माइनस टी बाई 0.6 कर लिया। आगे बढ़ लेते हैं, ये 1/2 में से -1 यानी -1/2 आ जाएगा ये, और ये क्या बच जाएगा हमारा, माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 0.6, माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन निकालने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, पावर में माइनस कर देंगे तो ये -1 हो गया, ये ई का पावर माइनस टी बाई 0.6 पूरे का -1 कर दिया, दोनों पावर में माइनस ले लिया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई का पावर माइनस माइनस प्लस टी डिवाइडेड बाई 0.6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बस अब ln ले लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा ln2 इज इक्वल्स टू, ये ई बेस है तो चला जाएगा, तो बचेगा t डिवाइडेड बाई 0.6। ln2 का वैल्यू क्या देखे रखा है, हाँ ये रहा ln2 का वैल्यू 0.6931, या फिर ना दिया हो तो कैलकुलेटर से हम चेक कर सकते हैं, t डिवाइडेड बाई 0.6, सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.6931 मल्टीप्लाई विद 0.6, तो t का वैल्यू हमारा आ जाएगा 0.4156 के आसपास कुछ आ जाएगा, फर्स्ट टू डेसिमल करेक्ट आ जाएंगे, चेक कर लेना प्लीज कैलकुलेशन। तो यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये सेकंड आंसर हमारा आ गया। सो आई होप ये फर्स्ट न्यूमेरिकल जो था प्रीवियस ईयर का वो अच्छे समझ में आ गया होगा। ये था हमारा एलआर सर्किट का। अब हम सीआर सर्किट ले लेते हैं, जिसमें कैपेसिटर दिया हो, जिसमें एक रेजिस्टेंस दिया हो, बस इसी तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे कैसा सर्किट डायग्राम देके रखा है, यहाँ पे आर का वैल्यू देके रखा है, कैपेसिटेंस सी का वैल्यू देके रखा है, ठीक है, और हमें पूछा क्या है, और 3 वोल्ट की बैटरी देके रखी है। एट टाइम इंस्टेंस t बराबर 0 क्या हो रहा है, स्विच इज जस्ट क्लोज, स्विच को हम क्लोज कर रहे हैं। तो क्या पूछा है, फाइंड द टाइम इन विच कैपेसिटर इज 10% चार्ज, यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात हो रही है कुछ यहाँ पे, 10% फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो चार्जिंग की कुछ बात हो रही है, चार्जिंग में क्या होता है, चार्ज बढ़ता है, चार्ज कैसे बढ़ता है उसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था, याद हो तो, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई के पावर में माइनस टी बाई आर सी, अगर याद हो तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज बढ़ रहा था, करंट घट रहा था, पोटेंशियल बढ़ रहा था, ठीक है। और पूछा क्या है कि एक कैपेसिटर 10% उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कब चार्ज हो जाएगा, वही लिखा है, फाइंड द टाइम इन विच कैपेसिटर इज 10% चार्ज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या निकला, कैपेसिटर का चार्ज जो है वो 10% यानी डिवाइडेड बाई 100 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट, ऐसे हम लिख सकते हैं। वापस एक बार क्या लिखा है, कैपेसिटर इज 10% चार्ज, चार्ज जो है कैपेसिटर का वो 10% होना चाहिए, 10% यानी 10 डिवाइड बाई 100 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई में Q नॉट मैक्सिमम वैल्यू यानी Q नॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल, तो Q नॉट बाई 10, यानी Q का वैल्यू हमें मिल चुका है, यहाँ पे रख देंगे, Q का वैल्यू क्या है, Q नॉट बाई 10 है, विच इज इक्वल्स टू Q नॉट, ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 10 हमें मिल चुका है, यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। अच्छा ये 1 यहाँ पे चला जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई 10 हो जाएगा यहाँ पे, 1 सॉरी, ये हमारा 1 बाई 10, 1 को यहाँ भेजा नेगेटिव साइन के साथ, माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी हो गया, ये हो जाएगा 10, 1 माइनस 10 यानी माइनस 9 बाई 10 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। आगे बढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस होने वाला है, अब ये वाला नेगेटिव साइन निकालना है, तो पावर में क्या करेंगे, पावर में हम माइनस करेंगे, दोनों साइड पावर में माइनस करेंगे, तो दोनों साइड पावर में माइनस करने पर क्या होगा, 9 बाई 10 का पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा ई का पावर माइनस टी बाई आर सी का भी माइनस 1 ले लिया, पावर में माइनस 1 कर दिया, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 10 बाई 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
माइनस माइनस प्लस, तो ई रेस टू टी बाई आर सी आ गया यहाँ पे। 10/9 कितना होता है, 10/9, यहाँ से 9 1 जा 9, 10 9 1, तो 1.11 ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ये ई रेस टू टी बाई आर सी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, ई को निकालना है तो ln लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ln ऑफ 1.11 इज इक्वल्स टू ln लिया, ई गया तो t बाई आर सी। अब मैं तो t का वैल्यू पूछा है कि 10% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ln 1.11 कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एग्जाम में हमें देके रखा है तो लिख लेंगे डायरेक्ट वैल्यू 0.1043, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू टी बाई आर सी। आगे बढ़ लेते हैं, हमें टी का वैल्यू चाहिए तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.1043 इंटू आर यहाँ पे और सी भी यहाँ पे आ गया, सो टी इज इक्वल्स टू 0.1043 इंटू आर का वैल्यू देके रखा है हमें, ये रहा रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम, तो 10 लिख लिया, इंटू कैपेसिटेंस कितना है 1 फराड, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, सो टी का वैल्यू कितना जाएगा, ये एक डेसिमल जाएगा तो 1.043 क्या जाएगा सेकंड। तो इतने टाइम में कैपेसिटर जो है वो 10% चार्ज हो जाएगा उसके मैक्सिमम वैल्यू से। बस तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।